हाय फ्रेंड, कैसे हो? सभी मस्त होगे, अच्छे होगे, सकुशल होगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके जो सामान्य अध्ययन है, जो सामाजिक अध्ययन है, उसका रीट L1 वालों के खासकर ये टॉपिक है। ध्यान रखना, परिवार। ठीक है, परिवार टॉपिक का एक हमेशा राबी है कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, हर बार आ रहे हैं। स्टार्ट द पॉइंट परिवार। पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। ठीक है, प्रथम पाठशाला होती है बच्चे की, मूलभूत इकाई भी होती है। ठीक है, परिवार अगर परिवार नहीं है तो बच्चे में ना तो कोई गुण आएगा, ना कोई स्वभाव होगा उसका। परिवार के बिना क्या है? जब तक आपके माता पिता नहीं है, उनके संस्कार ही नहीं मिले, तो आपको परिवार कहाँ से बना ही नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टॉपिक पर। ठीक है बेटा, परिवार का परिचय की जब हम बात करते हैं, परिवार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई बेटा? लैटिन भाषा से। किससे हुई? लैटिन भाषा से। ठीक है, किससे हुई बेटा? लैटिन भाषा से। मेन चीज है, परिवार के शब्द की उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा से। ठीक है, तो भाषा की बात करेंगे हम। भाषा कौन सी है बेटा? लैटिन भाषा। ठीक है, के शब्द फॉर्मूलस से हुई। किससे हुई? फॉर्मूलस से। शब्द कौन सा है? अंग्रेजी शब्द जो माने या फिर लैटिन भाषा का जो शब्द है, जो FAMULUS। ठीक है, और जो फॉर्मूलस शब्द से हुई। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नौकर या समूह है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि परिवार का अर्थ होता है नौकर या समूह है। ठीक है, परिवार का अर्थ क्या हुआ बेटा? नौकर या समूह है। दोबारा समझने की कोशिश करना, परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा। अब लैटिन भाषा के शब्द से हुई, किससे? फॉर्मूलस से। लैटिन भाषा के फॉर्मूलस शब्द से हुई। ठीक है, फॉर्मूलस शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है नौकर या समूह है। ठीक है जी सर, नौकर शब्द भी होता है। ठीक है, पहली बात तो इसको उतारो, यहीं से उतारने की कोशिश करो बेटा। परिवार की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फॉर्मूला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नौकर या समूह है। ठीक है, उतार लिया आपने। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं परिवार का अर्थ। किसकी बात करते हैं? परिवार के अर्थ की। वह स्थान जहां दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्तियों का निवास हो, है ना, उसे परिवार कहते हैं। ठीक है, वह स्थान जहां पर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्तियों का निवास हो, उसे परिवार कहते हैं। ठीक है सर, हमने मान लिया कि उसे परिवार कहते हैं। अब भैया ये संबंध कब बनेंगे? जब आपका क्या हो जाएगा बेटा? विवाह। क्या होगा? विवाह होगा, उसके बाद ही ये संबंध बनेंगे। विवाह से पहले तो कोई भी संबंध नहीं बन सकता, हम भी मानते हैं। भाई कैसे बन जाएगा? विवाह से पहले संबंध नहीं बन सकता, विवाह से पहले संबंध। ठीक है सर, मान लिया। परंतु बेटा, आपने एक चीज जो अभी वर्तमान समय में प्रचलन में चल रही है, लिविंग रिलेशनशिप। क्या? लिविंग रिलेशनशिप। कानूनी तौर पर देखें तो लिविंग रिलेशनशिप को परिवार माना जाता है। ठीक है, कानूनी तौर पर लिविंग रिलेशनशिप को भी परिवार माना जाता है। परंतु जो सामाजिक जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं और लोग हैं, अपनी जो सामाजिक जीवन है, उसमें लिविंग रिलेशनशिप को परिवार नहीं माना जाता। ऐसे लोगों को अपनी जो समाज है वो इज्जत नहीं देती और उनको थोड़ा अलग रखा जाता है। ठीक है, और उन्हें एक हीन भावना से देखा जाता है। अब वो उनका मैटर है बेटा, वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको उन चीज़ों से मतलब नहीं रखना। ठीक है, हमको हमारे चैप्टर से मतलब रखना है। कानूनी तौर पर इसको परिवार माना जाता है। ठीक है, याद रखना, मेन चीज है, लिविंग रिलेशनशिप को कानूनी तौर पर भी परिवार माना जाता है। क्योंकि आप एक टॉपिक पढ़ोगे, भिन्न भिन्न रक्त समूह है। मतलब समान रक्त समूह का मतलब नहीं है कि भाई एक ही समूह के लोग हैं, मतलब माता पिता जो हैं वो एक ही समूह नहीं, मतलब अलग अलग जाति के लोग भी होते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, जो क्या करते हैं? विवाह नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? विवाह है, ये नहीं करते हैं। और
कानूनी तौर पर एग्रीमेंट कर लेते हैं और वो क्या रहने लग जाते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, जिन्हें अपना जो समुदाय है वो क्या करता है, उन्हें हीन भावना से देखता है, परंतु कानूनी तौर पर उन्हें क्या देखा जाता है, परिवार का रूप दिया जाता है। अब हमारी समाज क्या करती है बेटा, हमारी समाज जो है वो विवाह है उसको क्या मानती है, पवित्र मानती है। ठीक है, पवित्र मानती है। ठीक है भैया, पवित्र मानती है। अब हमारी समाज का मानना यह है कि जब परिवार होगा तो उसमें विवाह भी होगा। ठीक है, अब विवाह हुआ, ठीक है, मान लिया भाई विवाह हो गया, उसके बाद में परिवार हो गया, नहीं होगा। एक स्त्री व एक पुरुष परिवार नहीं कहलाता, मतलब एक स्त्री एक पुरुष परिवार नहीं कहलाएगा। उसमें क्या होगा कि एक स्त्री हुई, एक पुरुष हुआ, उनके 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, जो भी उनकी मन करे, ठीक है, उसे परिवार कहेंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि कैसा, कि एक तो व्यक्ति है, ठीक है, ले पुरुष है, दूसरा एक पुरुष है, इसे परिवार बोलेंगे नहीं। लड़की प्लस में लड़की, 2 जगह 2 लड़की हैं, ठीक है, एक ही घर में निवास कर रही हैं, ठीक है, इसे परिवार बोलेंगे नहीं। मतलब 2 अलग अलग जाति की हो, लड़की हो, एक तो स्त्री हो, ठीक है, एक क्या हो, पुरुष हो, ठीक है, पुरुष हो, और इनके क्या हो, बच्चे हो, क्या हो बेटा, बच्चे हो, उसे क्या बोलेंगे बेटा, परिवार। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, परिवार। ठीक है, मान लेते हैं भैया उनको ही हम परिवार बोलेंगे। ठीक है सर, मान लिया हमने आपकी बात को कि उनको हम क्या बोलेंगे, परिवार बोलेंगे। दूसरी चीज इसमें यह आती है बेटा कि परिवार एक बच्चे की महत्वपूर्ण इकाई भी माना जाता है। ठीक है, मान लेंगे सर महत्वपूर्ण इकाई है, क्यों, क्योंकि परिवार से ही बच्चा पहली पाठशाला सीखता है, पहला ज्ञान परिवार से मिलता है। ठीक है, मान लिया। अब आपने पढ़ा 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लिंगीय मतलब स्त्री व पुरुष, ऐसे नहीं समझ रहे, लड़का या लड़की, लड़की लड़का, मतलब 2 अलग अलग लिंग के लोग ही परिवार का निर्माण करते हैं। ठीक है, परिवार का निर्माण कौन करता है, लड़का और लड़की। वह स्थान जहां पर 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्तियों का निवास होता है उसे परिवार कहते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, समझने की कोशिश करना। परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, अंडरलाइन कर लेना इसको आप, लैटिन भाषा के शब्द फॉर्मूलस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नौकर या समूह है। ठीक है, वह स्थान जहां 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लिंगीय स्वभाव के व्यक्तियों का निवास होता है उसे परिवार कहते हैं। ठीक है बेटा, उसे ही हम क्या कहेंगे, परिवार कहते हैं। ठीक है, अब परिवार में कब होगा बेटा परिवार, जब विवाह होगा, विवाह के बाद में उनकी संतान हो जाएगी तो एक परिवार का निर्माण होता है। विवाह के तुरंत पश्चात परिवार का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ऐसी चीजें अगर क्वेश्चन पुटअप कर दे वो, तो आप बोल सकते हो कि नहीं होता है। ठीक है, एक बहुत पहले क्वेश्चन आया था कि लिविंग रिलेशनशिप क्या परिवार है या नहीं है ना, तो उसमें बोला गया था कि कानूनी तौर पर परिवार दिया है ना, परिवार नहीं है, परिवार है, या उपयुक्त तीनों में से कुछ नहीं। ठीक है, परंतु उसमें यही आंसर आता बेटा कि कानूनी तौर पर इसे परिवार माना गया है। ठीक है, हाँ, आगे बात करते हैं बेटा कि भाषा कौन सी है, ये लैटिन भाषा है। शब्द कौन से बना है, फेमुलस से। फैमिली जो है वो किससे बना है, फेमुलस से। ठीक है, स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक परिवार का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनके परिभाषाओं की और इनके ऊपर जिन्होंने परिभाषा दी है उसकी, परिवार की विशेषताओं की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं परिवार की परिभाषाएं, किस किस ने परिभाषाएं दी थी ये, और क्या क्या उन्होंने बताया था, और इनको याद करने की ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, आगे याद करते हैं। अंगस्टे कामटे, परिवार एक समाज की आधारभूत इकाई है। बेटा कैसे है, अंगस्टे कामटे ने बताया था कि परिवार एक समाज की आधारभूत इकाई है। इकाई है मतलब आधारभूत इकाई है। अब परिवार है जो आधारभूत इकाई मतलब मजबूत इकाई है ना। ठीक है, शुरुआती दौर है ये। ठीक है, मान लिया समाज की
पहली चीज क्या है इकाई? परिवार। कौन है? एक समाज की, मतलब एक नींव है। ये समाज बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा बेटा? विवाह होगा। क्या होगा? विवाह होगा। ठीक है, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में क्या बनेगा बेटा? परिवार। परिवार बना, फिर उसके बाद ही तो बनेगी समाज। ठीक है भाई, विवाह हुआ, विवाह के बाद में परिवार बना, परिवार के बाद में क्या हुआ? समाज हुई। अब ये क्या हुई? आधारभूत इकाई है। क्या है? आधारभूत इकाई। किसके अनुसार? अंगष्टे कामटे के अनुसार आधारभूत इकाई है। ठीक है, इकाई है। अब मान लो विवाह ही नहीं होता है। अब विवाह नहीं होगा तो परिवार कैसे बनेगा? परिवार नहीं होगा तो समाज कैसे बनेगी? अब भाई समाज बनानी तो उसके पहले क्या होना चाहिए? परिवार, तभी तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, किसने बताया? ये अंगष्टे कामटे ने बनाया। किसने बताया बेटा? अंगष्टे कामटे ने बताया। क्या बताया? कि आधारभूत क्या है? इकाई है। ठीक है, क्या बताया? आधारभूत क्या है बेटा? इकाई है। ठीक है। प्लेटो, अगली परिभाषा है प्लेटो। प्लेटो क्या बताते हैं? कि प्लेटो बताते हैं परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। परिवार ही क्या है? बालक की प्रथम पाठशाला है। ठीक है, ये बेटा रट लेना, याद कर लेना। पहले बता रहा हूं, हर बार पूछा जा रहा है, हर बार आ रहा है। या तो आपसे पूछेगा इसके बारे में परिभाषा दे देगा, या विशेषता के बारे में पूछेगा, या फिर पूछेगा कि कौन सी भाषा का शब्द है, किस शब्द से बना हुआ है, कितने इसके रूप होते हैं, क्या कौन से परिवार होते हैं। ठीक है, ये पूछेगा। प्रथम पाठशाला है। अब आप सभी लोगों ने सुना होगा कि माता ही बालक की प्रथम गुरु होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बच्चा है, नवजात शिशु है। क्या है? नवजात एक शिशु है। ठीक है, अभी मान लो 5 महीने का है, वो महीने का है। ठीक है, और 5 मंथ का बच्चा है। 5 मंथ का बच्चा किसको पहले देखेगा? अपनी माता को। सबसे ज्यादा समय व्यतीत किसके पास करेगा? अपनी माता के पास। माता की हंसी को देखेगा, माता कैसे हंस रही है, माता कैसे बोल रही है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब अपनी बच्चा होता है छोटा सा, जब नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु के पास जैसे उसकी माता आती है, ठीक है, माता आते ही बच्चा क्या कर देने देता है? स्माइल। ठीक है, स्माइल की। अब स्माइल करने के बाद में बच्चे में क्या हुआ? एक जिज्ञासा में प्रभावित होती है। क्या होती है? जिज्ञासा प्रभावित होती है, ये तो मेरी माता है। ठीक है, हो गई। होने के बाद में अब बच्चा क्या करेगा कि भाई उसकी आवाज सुनते ही क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा, मम्मी आ गई। ठीक है, उसको भूख लगेगी, मम्मी ने आवाज दी, है ना, चुप रहो मैं आ रही हूँ, 2 मिनट में दूध ला रहे हो। अब उस ऐसी आवाजें सुनते ही वो क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। क्यों? मेरी माता की आवाज है। चाहे उसकी दादी आवाज दे रही है, पर वो महसूस कर लेगा कि मेरी भूख मिटाएगी कौन? मेरी माता, ना कि मेरी दादी। ठीक है, और कोई है वो उसकी आवाज को वो क्या करेगा? अनसुनी कर देगा। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार बच्चा जो है, नवजात शिशु है, वो 5 महीने कैसे हो गया? कितने साल का? पहले तो इसने किससे सीखा? अपने माता से। ठीक है, अब ये हो गया बेटा कितने वर्ष का? 1 वर्ष का हुआ। 1 वर्ष के होने के बाद में बच्चा अपने पिता को पहचानने लगेगा। भाई ये मेरा पिता है। पिता के साथ वो अपना समय व्यतीत करेगा, पिता से सीखा हुआ ज्ञान वो महसूस लेगा। ठीक है, फिर वो अपने दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई बहन जो हैं उनसे ज्ञान लेगा, है ना। उसके बाद ही तो वो परिवार में जाएगा। अब वो जब परिवार में जाएगा तब ही तो वो उसने क्या लिया? ज्ञान लिया। अब उसका पहला जो पाठशाला हुई वो कौन हुआ बेटा? परिवार। ये कौन बताता है? प्लेटो। ठीक है, C.H. कूले। C.H. कूले बताते हैं कि परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसे मानव स्वभाव अथवा प्रकृति की नर्सरी पोषक गृह कहा जाता है। मतलब परिवार जो है ना, वो एक प्राथमिक समूह है, मतलब छोटा सा एक समूह है। ठीक है ना, जिसे मानव स्वभाव अथवा प्रकृति नर्सरी की पोषक गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंने बोला ये परिभाषा C.H. कूले ने। अब इनको याद कैसे रखेंगे? देखो, अंगष्टे कामटे। अंगष्टे कामटे ने क्या बताया? कि आधारभूत इकाई। क्या बताई थी? आधारभूत इकाई। प्लेटो ने क्या बता दिया बेटा? प्रथम पाठशाला। ठीक है, C.H. कूले ने क्या बताई थी? नर्सरी व पोषक गृह का ग्रह कहा जाता है। ठीक है, याद करने की ट्रिक तक बता दी। अब हम बात करेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में, परिवार की विशेषताओं के बारे में। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। किसकी? परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आपको पता होगा आपके परिवार की भी कुछ ना कुछ विशेषता है। जैसे हम लोग मैं काउंसलर होने के नाते
हर जगह जाता रहता हूँ तो हम नोटिस करते हैं कि इस परिवार की क्या विशेषताएं, इन लोगों में क्या विशेषताएं, ठीक है। उसी प्रकार हर परिवार में एक विशेषताएं होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं परिवार की विशेषताएं क्या क्या होती है, ठीक है। परिवार होगा तो उसमें विशेषताएं भी होंगी। समाज की आधारभूत इकाई, मैंने बोला था कि जब समाज स्टार्ट होगा तो उससे पहले क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, परिवार। परिवार से पहले भी एक चीज बोली थी, क्या, विवाह। विवाह, विवाह के बाद में होगा क्या, परिवार। परिवार के बाद में ही क्या बनेगा बेटा, समाज बनेगा। क्या बनेगा, समाज, ठीक है। ये जो स्ट्रगल है इसमें परिवार जो है ना, परिवार वो एक आधारभूत इकाई का रूप लेता है, ठीक है। आधारभूत इकाई का रूप लेता है, ठीक है। बालक की प्रथम पाठशाला, हाँ भाई ये भी एक विशेषता है कि बालक की प्रथम पाठशाला, अभी मैंने बताई थी प्रथम पाठशाला होती है जिसमें से गुरु कौन होता है, माता। प्रथम पाठशाला में गुरु कौन, माता, ठीक है। पाठशाला कौन, परिवार। कौन बेटा, परिवार, ठीक है सर, साइट। समान आवास, समान भोजन, सामाजिक क्रियाओं का साथ साथ उपयोग। बेटा आपको एक चीज बता दूं, 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि ये विशेषता किसकी है। 2017 के रीट प्री में ये क्वेश्चन आया था कि ये विशेषताएं किसकी हैं। तो ये विशेषता बेटा किसकी थी, ये विशेषता है परिवार की, ठीक है बेटा। उसमें समान आवास मतलब अब जब एक परिवार रह रहा है, क्या रह रहा है, एक परिवार रह रहा है, ठीक है। एक परिवार रह रहा है तो एक ही घर होगा, ऐसा ही, ठीक है भाई। एक ही परिवार में एक ही तो घर होगा। अब उसी घर में चाहे माता पिता भी उसी घर में रह रहे हैं, बहन भाई भी उसी घर में रह रहे हैं, वो है। हाँ ये हो सकता है कि भाई एक के कमरे में थोड़ी सी सुख सुविधाएं ज़्यादा हो सकती हैं, एक के कम हो सकती हैं। वो सामने वाले को कैसा माहौल अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, वैसी सुख सुविधाएं जैसी उसको उचित लगती है वैसी हो सकती है, परंतु आवास समान है, वही परिवार है। जब आवास ही अलग अलग हो गए तो परिवार नहीं हुआ, वो दूसरा परिवार है, वो दूसरा परिवार है, ठीक है। अब जब घर में खान पान होगा तो समान भोजन होगा, ठीक है। समान भोजन होगा, वही है। सामाजिक क्रियाएं होंगी, मतलब जो भी कार्य करेंगे वो समाज के लिए किए जाएंगे, तो सामाजिक क्रियाएं होंगी का साथ साथ उपयोग। रीड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं एक चीज की, इस चैप्टर से, इस पॉइंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, हर बार उठते हैं। सभी सदस्यों की आय एक साथ जमा होगी। अब बेटा आप भी बताएं कि सभी सदस्यों की जो आय है ना, वो किसको दी जाती है, अपने परिवार के सदस्य को। किसको, जो मुखिया है। परंतु आजकल क्या होता है कि कुछ लोग, मैं देख रहा हूँ, देखते हैं हम लोग कि अपनी जो वाइफ है उसको दे देते हैं, ठीक है। हर कोई अपनी अपनी वाइफ को दे रहा है। अब भाई वो परिवार नहीं है जो अपनी वाइफ को दे रहा है, भाई परिवार वो होता है कि जिसमें मुखिया है वही तो घर चलाएगा। कौन चलाएगा, मुखिया घर चलाएगा, वही परिवार कहलाता है ना। अब भाई मुखिया परिवार है, मुखिया ही है जो घर चला रहा है। अब कुछ लोग होते हैं जो अपनी पत्नी को दे देते हैं, वो कुछ भी अपने सिस्टम से काम करते हैं, करते रहो भाई, उससे उनका मतलब है। परंतु परिवार में क्या होता है, सबकी आय एक जगह इकट्ठी होती है। बड़ा बेटा कमा के लाया, पिताजी को दे दिए। बड़ी बेटी कमा के लाई, पिताजी को दे दिए। बहू कमा के लाई, पिताजी को दे दिए। पोताजी कमा के लाया, दादाजी को दे दिया। पोती कमा के लाई, दादाजी को दे दिए। तो वही क्या है, परिवार का नियम होता है ना। बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी माता पिता व संरक्षक की होती है। भाई एक छोटा बच्चा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, माता और पिता की होगी, या फिर संरक्षक जो उसके दादा दादी होंगे उनकी होगी, है ना। ठीक है भाई, एक छोटा बच्चा है, वो जब पैदा हुआ उसके बाद में उसकी माता पिता उसको देखभाल करेंगे, उसकी पति पत्नी उसको, वो जो दोनों मियाँ बीवी हैं, पति पत्नी है, वो उस बच्चे का देखभाल करेंगे, दादा दादी उसकी देखभाल करेंगे, चाचा चाची उसकी देखभाल करेंगे, ठीक है। फिर विवाह के उपरांत परिवार का निर्माण, मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट की थी तब एक चीज बताया था, विवाह के बाद में ही क्या होता है बेटा, परिवार का एक निर्माण होता है। क्या होता है, परिवार का निर्माण होता है। क्या होता है, परिवार का क्या होता है, निर्माण होता है। कैसे, जब विवाह हुआ, विवाह के बाद में 2-3 संतान हुई, संतान के बाद में क्या निर्माण हुआ, परिवार निर्माण हुआ। रक्त संबंधों का होना अनिवार्य नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लोग बाग क्या करते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। क्या करते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। जब वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो रक्त संबंध नहीं हो पाते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रक्त संबंध भी नहीं हो पा रहे, तो उनको कानूनी तौर पर क्या बता दिया जाता है, लिविंग रिलेशनशिप वालों को, कि भाई ये एक परिवार है, ठीक है। कानूनी तौर पर वो क्या है, परिवार है, ठीक है, मान लेता भाई कानूनी तौर पर वो परिवार है। परंतु रक्त संबंध होंगे, उनका होना या नहीं होना, हो या ना हो, वो परिवार कहलाता है, ठीक है। यहां तक आपकी होती है विशेषताएं। आगे हम बात करते हैं इसके आगे चैप्टर पर, ठीक है।
हाँ बेटा, अब हम बात करते हैं परिवार कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो आपके सिलेबस में 2 ही प्रकार दे रखे हैं, ठीक है, और हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके सिलेबस में दे रखा है। एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई मतलब नहीं, बोझ बढ़ेगा, कोई मतलब नहीं आएगा, उतना सीमित रहेगा जितना आपके सिलेबस में दे रखा है। वैसे तो विवाह के प्रकार से, है ना, और रहन सहन के प्रकार से, क्षेत्रीय प्रकार से, और नारी आवासीय प्रकार से, पुरुष स्वामित्व के आधार से, नारी स्वामित्व के आधार से बहुत प्रकार के परिवार बताए जाते हैं, परंतु हम पढ़ेंगे 2 ही प्रकार के परिवार जो आपके सिलेबस में। सिलेबस जितना पढ़ो उतना ही अच्छा है। सिलेबस से एक्स्ट्रा पढ़ोगे आप चुकल जाओगे, पागल हो जाओगे भाई। ये बहुत बड़ी परेशानी है ये, भाई मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत बड़ी परेशानी है ये। अगर इस पे स्ट्रेस लोगे ना तो भाई, पहले बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, इस पे स्ट्रेस लेना और अपनी पढ़ाई से वंचित होना। उतना पढ़ो जितना आ रहा है ना, एक्स्ट्रा मत पढ़ो, कम मत पढ़ो। हम वही टॉपिक पढ़ाएंगे जितना आपको आ रहा है, ठीक है। हम जो सिलेबस दे रहे हैं वो वहां तक का दे रहे हैं जहां तक कि आपको आएगा, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा नहीं जाना। भाई आप कौन सा आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे, आप रीट L1 की तैयारी कर रहे हो, रीट L1 की तैयारी करो, थ्योरी पूछ सकता है भाई, मानता हूँ वो थ्योरी पूछ सकता है, ठीक है। अब यार उसने थ्योरी पूछा, थ्योरी का हम मटेरियल दे रहे हैं ना आपको, तभी तो इतना लिख रहा हूँ, इतना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ बेटा लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला आता है एकल परिवार, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हों, ठीक है। बेटा क्या माता रह रही है, ठीक है, पिताजी रह रहे हैं, ठीक है, इनके क्या हो गए बेटा, 2 बच्चे हो गए, ठीक है, 2 बच्चे रह रहे हैं, ठीक है। ये इस परिवार में क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, ठीक है बेटा, निवास कर रहे हैं। अब यही जो परिवार है ना वो क्या कहलाएगा, एकल परिवार कहलाएगा, एकल परिवार कहलाएगा, ठीक है भाई। ये एकल परिवार ये हो गया, ठीक है। अब ये परिवार एकल परिवार हो गया क्योंकि इसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रह रहे हैं, एकल परिवार हो गया। हर परिवार में दोष और गुण पाए जाएंगे, आपको ध्यान हो, दोष व गुण पाए जाएंगे। तो दोष की बात करते हैं। पहले दोष में ये आएगा कि एकाकीपन का भाव रहेगा इनके, क्या रहेगा, एकाकीपन का भाव, ठीक है। पहला क्या आएगा, एकाकीपन का भाव रहेगा इनके अंदर। एकाकीपन का भाव का मतलब अकेले रहने वाला भाव रहेगा हमेशा, क्योंकि देखो बच्चों को जितना आप अकेला रखोगे तो फिर वो अकेले में ही रहना खुश करेंगे, स्वभाव उनका ऐसा हो जाएगा अकेले जैसा। भाई कोई चीज आई घर में, है ना, उनका मन करेगा इसको मैं ही खाऊं, इसको बांट कर नहीं खाने का, ठीक है। कोई भी चीज आई, जैसे आप लाए चॉकलेट, ठीक है, तो वो 2 चॉकलेट लाए आप, ठीक है। अब संयुक्त परिवार में रहने वाला बच्चा क्या करेगा, उस चॉकलेट को बड़े ताऊ जी के लड़के को भी देगा, चाचा के लड़के को भी देगा, चाचा की लड़की को भी देगा, ताऊ जी की लड़की को भी देगा, खुद की बहन को भी देगा, बांट के खाई। एकल परिवार के बच्चे को लेके आओ, एकल परिवार का बच्चा क्या करेगा, स्वयं खाएगा, दूसरे के बच्चे को नहीं देगा। रीजन क्या है, उसका स्वभाव ऐसा हो गया है कि वो एकल परिवार में ही रहना चाहता है, उसने ऐसा ही देखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो दूसरा परिवार से पहले हम बात करते हैं दूसरे दोष की। बालक का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। बालक का सर्वांगीण विकास मतलब जो बालक के जो मानसिक जो विकास है वो नहीं हो पाता है, क्यों, उसने वो चीज नहीं देखी जो संयुक्त परिवार का बच्चा देख के आया है। क्या करके आया, संयुक्त परिवार का बच्चा देख के आया है, ठीक है, वो चीजें उसने नहीं देखी है, तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। अब इसके जब लाभ की बात करें तो इसके लाभ में मैं आपको बता देता हूं बेटा। इसमें क्या होगा बेटा, इसको उच्च शिक्षा मिलेगी, क्या होगी, उच्च शिक्षा मिलेगी, ठीक है। हम मानते हैं एकल परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा बहुत मिलती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि सीमित लोग हैं और पैसे की होती है, आमदनी चलती रहती है, तो उनको उच्च शिक्षा मिल जाती है, ठीक है। और परवरिश अच्छी होगी इनकी, क्या होगी, परवरिश अच्छी होगी, ठीक है। मतलब परवरिश अच्छी होने का मतलब क्या होगा, जैसा ये चाहते हैं, भाई मुझे आज साइकिल चाहिए, तो ये बोलेंगे पिताजी मेरे को साइकिल चाहिए, तो पिताजी बोलेंगे बेटा ठीक है कल आ जाएगी, क्यों प्रॉब्लम लेनी। तो बच्चा क्या चाहेगा कि मेरी हर परवरिश पूरी हो रही है टाइम से टाइम, तो ये एकल परिवार में होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार, देखो मेरा मानना ये है कि संयुक्त परिवार जरूरी है।
एकल परिवार मैं सपोर्ट नहीं करता, संयुक्त परिवार का मैं सपोर्ट करता हूँ। संयुक्त परिवार जरूरी होता है घर के लिए, ठीक है। ऐसा परिवार जिसमें माता पिता व उनकी विवाहित संतान का निवास होता है, ठीक है। ये क्या हो गए बेटा, माता पिता हैं, ठीक है। क्या है बेटा, माता पिता हैं। अब इनके क्या है, 2 संतान हुई, 2 लड़के हुए, ठीक है, 2 लड़के हो गए भाई। अब ये दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई, दोनों क्या हो गए बेटा, शादी हो गई। ये लोग खा रहे हैं, एक ही घर में निवास कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, संयुक्त परिवार। क्या कहलाएगा बेटा, संयुक्त परिवार कहलाएगा, ठीक है। ये जरूरी है बेटा, ये परिवार क्या है, जरूरी है। अब सुनो इसके लाभ, अब इसके लाभ की बात करते हैं। इसके लाभ में क्या होगा बेटा, एकाकीपन का भाव नहीं रहेगा बच्चे में। क्या रहेगा, एकाकीपन का भाव नहीं रहेगा। वह बच्चा जो है वो स्वभाव से ऐसा होगा कि वो सबको साथ मिल बांट के खाने वाला, सबके साथ खेलने वाला, सबके साथ घूमने वाला, ऐसा बच्चा हो जाएगा। उसे उसकी माँ से कम चाहत रहकर अपने परिवार के अन्य सदस्यों से अधिक चाहत रहेगी, ठीक है। बालक का सर्वांगीण विकास नहीं होता, किसमें नहीं होता, एकल परिवार में। पर संयुक्त परिवार में क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास हो जाता है। कैसे, क्योंकि बालक सभी लोगों से घुला मिला होता है, उनको सभी लोगों का रहन सहन पता होता है, तो उसको सर्वांगीण विकास हो जाता है, ठीक है। अब इसमें दोष क्या होंगे, किसमें, संयुक्त परिवार में। संयुक्त परिवार में दोष रहेंगे कि वह उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है। क्यों, क्योंकि इनके हो गए भैया 2-2 बच्चे, किनके, इनके हो गए 2-2 बच्चे, ठीक है। अब इनके 2-2 बच्चे हुए ना बेटा, तो ये 2-2 बच्चे हुए तो इसके एक बच्चे को भी उच्च शिक्षा चाहिए, इसके को भी चाहिए, इसको भी चाहिए और इसको भी चाहिए। 4 बच्चे हैं, उच्च शिक्षा चाहिए। अब इनमें क्या होता है, ये बच्चा कर लेता है क्या, 12वीं पास। अब ये बोलता है सर मैं तो भाई वो बनूंगा टीचर, तो ये बोलता है मेरे को BSTC कराओ। और BSTC कहाँ से कराओ, बालाजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा कराओ, ठीक है। अब ये बच्चा आया, बच्चे ने बोला सर मेरे को चाहिए क्या, BA करूंगा मैं, तो BA कहाँ से करूंगा, न्यू बालाजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन वाले BA भी करा देंगे, ठीक है भाई। फिर ये बच्चा बोल रहा है भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को, ये बच्चा बोल रहा है मेरे को एडवोकेट करना है, तो मैं BA LLB करूंगा। क्या करूंगा, BA LLB करूंगा, ठीक है भाई, ठीक है, BA LLB करेंगे। ये कहाँ से, ये भी बालाजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन से हो जाएगा। अब ये बच्चा आया, ये बच्चा आके बोल रहा है सर मेरे को तो ANM का कोर्स करना है। क्या करना है, ANM का कोर्स करना है। अब चारों बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, इनमें क्या होगा, चारों बच्चे एक साथ पढ़ने के कारण ये जो है मुखिया, ये क्या लेंगे कि इस बच्चे का एडमिशन करा देते हैं, इसका करा देते हैं, इन दोनों का अगली साल करा देते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, उस चीज से वंचित हो जाएंगे, इन्हें पूरा शिक्षा अभाव नहीं मिल पाता है, ठीक है, संयुक्त परिवार। परंतु अगर मानसिक स्थिति से देखें तो संयुक्त परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा की स्थिति से देखें तो एकल परिवार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप तो टीचर होके संयुक्त परिवार का सपोर्ट कर रहे हो। मेरा मानना यह है कि बेटा एकल परिवार भी ठीक है, संयुक्त परिवार ठीक है, परंतु देखो जितना अपने परिवार के लोगों के साथ रहोगे उतना बेटर है, ठीक है। परिवार के विघटन क्यों होते हैं, मतलब जो संयुक्त परिवार होता है वो एकल परिवार का रूप कैसे ले लेता है, उस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। तो कैसे ले लेता है बेटा, आगे देखते हैं। जब आप भी लोग समझते हो एक संयुक्त परिवार होता है, ठीक है, संयुक्त परिवार से वो एकल परिवार में जा रहा है, तो किस प्रकार से जा रहा है, किसी कारणवश से जा रहा होगा, ठीक है। अब कारण क्या होते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। स्वतंत्र रहने की इच्छा। आज का जमाना कैसा आ गया है बेटा कि लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करते, वो एकल परिवार में जाना पसंद करते हैं। उसका कारण यह है कि उनको स्वतंत्र रहना है। स्वतंत्र रहना है मतलब लोग क्या सोचते हैं कि दादा दादी जब हैं, क्या है, दादा और दादी हैं, तो अब इनके सामने क्या करेगा, पर्दा प्रथा अपने जो चलती है। आप लोग समाज से बिलोंग करते हो, मैं समाज से बिलोंग करता हूँ। हम लोगों को पता है कि अपने पति से बड़े हुए, पति से बड़े इंसान से क्या करा जाता है, पर्दा करा जाता है। अब लोग क्या, लेडीज क्या समझती हैं कि पर्दा करा जाएगा, ठीक है। अब पर्दा करा जाएगा तो उससे अच्छा है कि हम एकल परिवार में जाते हैं। पुरुष क्या सोचता है कि अपने पिताजी के सामने ना हम बोल सकते, ना हम कुछ कर सकते। और एक सबसे बड़ी बुरी लत है शराब की। अब लोग शराब पीने लग जाते हैं, जाकि उनके परिवार वाले उनको क्या करते हैं, डांटते हैं। अब उससे परेशान होकर, डांट से परेशान होते हैं और क्या कर लेते हैं, एकल परिवार में चले जाते हैं। दूसरा क्या है, उच्च शिक्षा का होना। लोग क्या कर लेते हैं, ज्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है, ज्यादा पढ़ाई हो गई। अब पढ़ाई हो गई, उन्होंने पढ़ाई की शहर से, शहर में वो रहन सहन में रहे। अब वो आके गांव में जब उस रहन सहन से रहते हैं तो उनके जो बड़े हैं
वो उनके क्या करते हैं, दाब देते हैं, उन पे दबाव डालते हैं, उनसे डांट लगाते हैं। जब डांट लगाते हैं तो बड़े वाले जब डांट लगाएंगे तो वो क्या करेंगे कि उन पे डांट लगाने की वजह से वो लोग क्या करेंगे कि शहर की ओर पलायन कर जाएंगे और एकल परिवार बसा लेंगे। बेरोजगारी का होना, लोग क्या करते हैं कि धंधा पानी जब नहीं मिल पाता है, उनको कमाई का स्रोत नहीं मिल पाता है संयुक्त परिवार में, तो वो लोग क्या करते हैं कि शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं। अब शहर की तरफ पलायन करने के बाद वो लोग वहीं घर ले लेते हैं, वहीं बस जाते हैं। ठीक है, परिवार का आर्थिक स्थिति का नम्र होना। एक होती है बेटा सबसे बुरी चीज है गरीबी। जब लोग गरीबी में जीवन यापन करते हैं, तो गरीबी में जब जो लोग जीवन यापन करते हैं तो उनके परिवार के ऊपर एक प्रेशर होता है, पैसा, क्या, पैसा, रुपया, है ना। रुपया जो होता है वो उन लोगों को अपने परिवार से क्या कर देता है, दूर कर देता है। अब दूर होने के बाद में वो लोग क्या करते हैं कि अपने परिवार से दूर होने के बाद में ये सोच लेते हैं कि जब हम ज्यादा लोग थे तो वहां पे भी कमाई देनी पड़ती थी, अब मेरा परिवार मैं एकल रूप में ही भी बसा सकता हूँ। इस प्रकार लोग अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। और आप लोग सामाजिक जीवन जी रहे हो, आप लोगों को आसानी से पता है कि परिवार क्यों टूटते हैं, क्योंकि कई लोग आज ज्यादा पढ़ने के कारण अपने परिवार के रहन सहन को फील नहीं कर पाते हैं, अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं, तो वो परिवार से दूर चल जाते हैं। आपसी संबंध की बात करें तो आपसी संबंध क्या क्या होते हैं एक परिवार में। बेटा एक होता है चाचा, है ना, और चाचा की जिससे शादी होती है। चाचा कौन होता है बेटा, पिता से छोटा भाई, पिता का छोटा भाई। ठीक है, पिता का छोटा भाई क्यों कौन होता है बेटा, चाचा। चाचा की जिससे शादी होती है वो होती है बेटा चाची। ठीक है, दादा और दादी, दादा दादी कौन होते हैं, पिता के माता पिता, पिता के माता पिता, माता पिता हमारी क्या लगते हैं, दादा दादी। मामा मामी, मामा मामी कौन होंगे, माता के भाई और भाभी, भाभी। ठीक है, अब मामी कौन हुई, मामा की वाइफ मामी हुई। बुआ फूफा, बुआ फूफा आज के जमाने में तो लोग ये सोचते हैं कि ये जो रिश्ते हैं इनको छोड़ो और इनको माता पिता से ही रिश्ता रखो, परंतु बेटा संयुक्त परिवार में इन सभी रिश्तों को क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। बुआ फूफा कौन हुआ बेटा, बुआ फूफा हुआ पिता की बहन, बहन और बहन के पति, बहन के पति आपके क्या कहलाए, बुआ फूफा कहलाए। ठीक है, अब इन सभी चीजों को क्या दिया जाता है, देखा जाता है। अब हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा उस चीज पे एक बार रिपीट मारते हैं। हमने पहले देखा परिवार की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, ठीक है, ये पूछा, भाषा पूछी, उत्पत्ति पूछ ली। फिर हमने परिभाषा के बारे में बात की, ठीक है। फिर हमने वैज्ञानिक परिभाषा के बारे में बात की, इसकी की वैज्ञानिक परिभाषा के बारे में बात की बेटा, ठीक है। फिर इसकी विशेषता के बारे में बात की, ये नोट भी करते चलना बेटा, जो मैं बता रहा हूँ ये सारी नोट कर लेना। विशेषता के बारे में बात की, फिर उसके बाद में हमने बात की प्रकार, ठीक है। फिर हमने विघटन के बारे में बात कर ली और फिर हमने बात कर ली संबंध के बारे में, जो हमारे रिश्ते होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में आपका परिवार टॉपिक होता है कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ही रेगुलर क्लास लेते रहिए और आपकी तैयारी को एक नई राह देते रहिए। आपकी क्लास कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन बटन दबाएं और कमेंट करके अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू।